हेलो गाइज, कैसे हो? चलिए आज बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी हेल्थी एंटीबायोटिक हल्दी का अचार। वो भी एक बार बनाइए, साल भर खाइए। किस तरह से बनाऊंगी, बहुत ही इजी तरीका है बनाने का, तो आप ज़रूर देखिए। बस इस तरह से हल्दी को छील लेना है। छीलने के बाद में इसका करेंगे पीस। तो इसको छीलने के बाद में भी इसको धुल लेना है, क्योंकि इसको एक दो बार इसमें गंदगी आती है काफ़ी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है। तो पीस में इस तरह से करूँगी। तो आप जैसे मन चाहे आकार के पीस कर सकते हो, लेकिन पहले मैं इसको पूरी को छिल के दोबारा से धोऊंगी और फिर पीस करूँगी। पीस करने के बाद बिल्कुल नहीं धोना है, क्योंकि हमें इसको सुखाना है धुलने के बाद में। तो चलिए मैं एक का पीस करके दिखा दी। तो मैं सभी हल्दी को छील लेती हूँ पहले और सुखा लेती हूँ। और फिर कैसे अचार बनाएंगे, जितने अचार है घर रसोई में उपलब्ध, आपके घर में जितने मसाले हैं उसी से ये अचार बन के हो जाएगा। ऐसा नहीं है कोई मसाला अगर छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही हेल्दी है। तो ये खांसी जुकाम के लिए या फिर कई सारी बीमारियों के लिए रामबाण है। तो गुणों से भरपूर ये रेसिपी बनाइए और साल भर के लिए खाइए। तो जाने वाली है हल्दी, उससे पहले आप इसको स्टोर करके रख ले। स्टोर करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, आप इसका अचार बना के रखिए। तो चलिए मैं इसको अच्छे से छील के साफ करके मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर देखिए मेरी हल्दी इस तरह से कट के हुई है तैयार, और मैंने इसको पंखे की छांव में रख दिया। आप इसके धूप में भी रख सकते हो। तो एक दो घंटे के लिए रख दिया था। तो ये इस तरह से काली हो चुकी है, लेकिन इसका पानी सूख चुका है। इसको स्टोर करेंगे, इसलिए मैंने इसको साफ सुखा लिया। और बने रहिए, देते जाएंगे साथ में हल्दी के कितने फ़ायदे हैं, कौन कौन खा सकता है कौन नहीं खा सकता। इसके लिए मैंने लिए हैं 10-12 लहसुन की कली और अदरक। तो आप चाहे तो लहसुन नहीं खाते हो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे स्वाद तो दुगना होता ही है। और लहसुन से पता है आपको कितने फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया ऑयल। तो ये झटपट से बनाओ झटपट से खाओ वैसा अचार बता रही हूँ मैं। तो साथ के साथ ही आप खाना स्टार्ट कर सकते हो। और इस तरह से बनाओगे तो इसको सालों साल स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन सालों साल तो कोई नहीं रख सकता, क्योंकि इसको ख़त्म बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हल्दी मेरी जा चुकी है। ऑयल सरसों का डाला मैंने। आप जिसको कुकिंग ऑयल में बनाना चाहो, सरसों के तेल को मतलब अच्छे से गर्म करना है, जब इसमें स्मेल नहीं आती कच्चे सरसों की। और आप कच्चा खाते हो तो फिर कच्चा में मिलाइए, लेकिन इस तरह से बनाओगे तो इसको बिल्कुल नई स्मेल आएगी। और ये हल्दी एंटीबायोटिक होती है, आप इसको कैसे भी खाइए, कोई भी मतलब किसी के भी ये नुकसान नहीं करती, ऐसा तरीका बताएंगे। और साथ में ये जो अदरक और लहसुन है सभी ही गर्मी तासीर की है, तो इसको बनाइए। खांसी जुकाम के लिए भी ये बहुत ही रामबाण है। इसको जब भी आप मन चाहे खा सकते हो। लहसुन से पता है आपको अटैक आने की समस्या को कम करता है। तो लहसुन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, इसका स्वाद भी दुगना करेगा ये। बस इस तरह से डाल दिया, ये भी तीनों चीज़ ही पकती रहेगी। और हल्दी से कई सारे फायदे हैं इसके खाने के। इससे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, और जो सांस वाले व्यक्ति होते हैं वो भी इसको ज़रूर खाए। प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाती है, खून साफ होता है इससे, और कई सारे रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती है ये। तो इसको हल्दी को अचार खाए या सब्जी खाए, कैसे भी खाए, इसको खाना चाहिए ज़रूर। तो मैं बना रही हूँ इसी तरीके से। आप बनाओगे तो फिर स्टैंड बनाइए, स्टैंड ही खाइए साथ के साथ। और ये बहुत ही कम मसाले, सबसे बड़ी बात ये है इसकी, हल्दी में बहुत कम मसाले जाते हैं। आप नमक मिर्ची से भी इसका अचार बना के कर सकते हो तैयार। बस बहुत ही इजी तरीका है, एक बार बच्चा भी देख लेगा तो वो भी बना के कर लेगा तैयार। तो चलिए मैं इसको फ्राई होने देती हूँ, बीच बीच में चलाऊँगी। बस इतने से ऑयल में आप इसको साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैंने मूली का, गाजर का, सभी का डाल दिया है। बहुत ही कम ऑयल में बनाने का तरीका, और उसको साल भर के लिए स्टोर किस तरह से करें, क्या डलता है, क्या है सीक्रेट सभी की, तो ये आप जान सकते हो। पीछे वाले भी मेरे वीडियो देख सकते हो आप। अगर मूली गाजर का अचार भी आपको चाहिए रेसिपी तो देख सकते हो। तो चलिए मैं अभी तो इसको पका लेती हूँ, पकने देते हैं, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है आधा तो मैंने ऐसे ही सुखा लिया है रख के रात भर के लिए, और जितना पानी है उसको मैं अब सुखा लूँगी। तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही पूरा वीडियो देखिए, वैसे ही बनाइए। तो एक बहन ने सच ही कहा था, मतलब रेसिपी बनाने में टाइम नहीं लगता, बस उसकी तैयारी में ही टाइम लगता है। बस इसमें ही मतलब जो भी हम बनाते हैं उसकी तैयारी में टाइम लगता है। फिर तो झट बनाओ, फट से खाओ, बस यही है। तो इसको छिलने में ज़्यादा टाइम लगता है, कट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। लेकिन
जित मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल भी हम पाएंगे, इसको खाएंगे बहुत दिनों तक। तो जब भी ये अचार आपके पता है खाने का स्वाद को भी दुगना बढ़ा देता है। तो जब भी हम सब्जी ना हो, और गर्मियों में तो बहुत कम सब्जियां होती है, तो सब्जी ना हो घर में तो हम अचार से भी खाना काम चला सकते हैं। तो इसलिए अभी जितनी भी सब्जियां आ रही है उसको सबको स्टोर करने का यही तरीका है, अचार बना के रख लो और जब चाहे आप मन चाहे खा लो। तो चलिए इसको फ्राई करते हुए 2 मिनट हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। इस टाइम डाल देती हूँ मैं नमक। पहले बिल्कुल नमक नहीं डालना, इसी टाइम डालना है। और आपको पता है अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि धीरे धीरे गलता है और मसाले भी इसमें जाते हैं, तो फिर ये नमक कम हो जाता है। नमक अगर खाते टाइम भी आपको कम लगे तो डिब्बे में भी डाल के मिला सकते हो चम्मच से। ऐसा नहीं है नमक पहले नहीं डाला तो फिर डलेगा ही नहीं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, चखती जाती हूँ और फिर जब भी मुझे नमक कम लगता है तो मैं डाल लेती हूँ। नमक इसकी सेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, ज़्यादा पकी नहीं है हल्दी, दिखा दूँ आपको इतनी पकी है, आधी पक चुकी है ये और आधी कच्ची है। ये देखिए इस तरह से टाइटली कट रही है, तो ये आधी पक चुकी है। आपको पता है हल्दी का अचार हम खाते हैं बाद में भी, कितना पकाओ इसमें हल्का सा करंचीपन रहता ही है, तो वो जितना करंचीपन रहता है वही अच्छा लगता है। और आप मन चाहे आकार में हल्दी के पीसेस कर सकते हो। मेरे को बस इसी सब्जी में भी इसी तरह के पीसेस अच्छे लगते हैं और अचार में भी, और ये इजीली कट भी जाते हैं, इसमें कोई तामझाम नहीं है, पकने में भी आसानी रहता है। तो मैं इसी तरह से ही पीस करती हूँ, चाहे मूली हो चाहे गाजर हो, ऐसी चीज़ें होते हैं। तो फिर अच्छे से पक चुके, अब कर देते हैं गैस को बंद। और मसाले क्या जाएंगे इसमें, बहुत ही कम, सिर्फ नमक और मिर्ची से भी इस अचार को आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है बाज़ार से मसाला लाना पड़ेगा। मैं जब भी अचार बनाती हूँ तो ऐसा नहीं है, बनावटी नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। जितने पास मेरे मतलब मसाले रहते हैं उतने से ही मैं काम चला लेती हूँ और अचार परफेक्ट बन जाता है। बस सौंफ और ये जो मेन चीज़ें होती है जैसे दाना मेथी, वो भी ये तो घर में सभी के रहते ही हैं, क्योंकि रसोई में सभी के मिल जाते हैं। इसी से ये बन के हो जाता है चटपटा सा अचार तैयार। तो चलिए गैस को कर देती हूँ मैं बंद। नमक मैंने डाल ही दिया है और मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ। मिर्ची पाउडर कितनी डाल रही हूँ, जो छोटी चम्मच होती है खाना खाने की, वो 3 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। और वैसे भी इसमें ज़्यादा मसाले कुछ नहीं जाते। और इसमें डालूँगी मैं छोटी वाली चम्मच 2 चम्मच सौंफ। तो सौंफ में साबुत ही डाल रही हूँ। हमेशा मैं सौंफ भी मतलब जो भी मसाले डालती हूँ साबुत ही डालती हूँ, क्योंकि हमारे राजस्थान में साबुत मसाले द्वारा ही जो भी अचार बनाते हैं साबुत मसाले से ही बनाया जाता है। तो 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं अजवाइन, इससे आजमा भी अच्छा रहता है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो चलिए इन चीज़ों को मिला लेते हैं। अब क्या डालेंगे, ऐसे ज़्यादा मसाले नहीं जा रहे इसमें, और इसमें हल्का सा गरम है, ये गरम गरम में ही मिला लेना है। और मतलब कच्चे मसाले डालते हैं तो इसका कुछ अपना ही फ्लेवर निकल के आता है, भून लेते हैं तो इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये लग रहे हैं कि ये इसमें थोड़ा सा नमी है तो इसको धूप में सुखाइए। कढ़ाई के ऊपर जब भी आप तवे में इसको फ्राई करोगे, गरम करोगे, तो इसका जो भी असली स्वाद है, प्राकृतिक स्वाद है, वो ख़त्म हो जाता है। और फिर मतलब स्वाद तो आता है लेकिन इतना नहीं आता। मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिए एक बार, ये राजस्थानी तरीके से। कितने से मसाले डाले हैं मैंने, और अब क्या डाल रही हूँ मैं बता रही हूँ आपको। 1 चुटकी डाल रही हूँ हींग। तो हींग से क्या है, हमारे आजमा भी ठीक रहता है और इस स्वाद में भी अच्छी रहती है। तो मेरे पास कलौंजी नहीं है, बस मैंने बोला ना मैं जितने मसाले होते हैं उसी से मेरा अचार बनके हो जाता है तैयार। तो कलौंजी हो तो वो भी डाल दें। और इसमें मैं एक चीज़ और डालूंगी, बस ज़्यादा नहीं डाल रही, जितने मसाले मेरे पास है उतने ही डाल रही हूँ। आपके पास जितने मसाले हैं आप नमक मिर्ची से, मैंने बोला ना नमक मिर्ची से भी इस अचार को बना के कर सकते हो तैयार। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मेरा पूरा वीडियो देखा करें अच्छे से, और अपने भाई बंधुओं के रिश्तेदारों के पास भी शेयर कर दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और लाइक भूल जाते हो आप, लाइक भी करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो अब डाल देती हूँ मैं लास्ट में एक चीज़, 2 चम्मच राई से अच्छी खटाई आ जाती है इसमें। आप मिर्ची में डालो, किसी में भी डालो। और आधा चम्मच काली मिर्च और लौंग का पाउडर है। तो इससे काफ़ी अच्छा चटपटा मेरा अचार बन चुका है। अब आप चाहे तो इसको इस तरह से खाओगे तो इसको 1 महीने तक आप स्टोर करके खा सकते हो। अगर ज़्यादा दिन के लिए रखते हो और ज़्यादा तेल नहीं डालना चाहते हो तो फिर इसमें आप डालिए जो आता है, ये जो सिरका आता है किराना स्टोर की दुकान पर, तो ये सिरका इसको बचा के रखेगा इतने से ही ऑयल में। तो मैं डाल रही हूँ इसको
ये पूरी शीशी 20 रुपये की आती है, सिर्फ ज़्यादा महंगी नहीं आती। और इसमें इतना सा सिरका जाएगा ये, और इसको ये ना ही स्मेल आएगी ना ही इसमें फफूंदी आएगी, और ये बना रहेगा ऐसा का ऐसा। और अगर आप सिरका नहीं डाल रहे हो, आपके पास नहीं है, तो फिर आप इसको ठंडा करके डिब्बे में भरिए, और डिब्बे में भरने के बाद में इतना ऑयल डालिए, गरम करिए ऑयल को, इतना ऑयल डाल दीजिए अचार के ऊपर से ऑयल आ जाए, और फिर उसको स्टोर करके रख सकते हो। मैं इसी तरह से इसको स्टोर करूँगी, तो इसमें ना ही फफूंदी आएगी। ये कम ऑयल में बनने वाला सीक्रेट चीज़ है जो लास्ट में बता रही हूँ, तो फिर आप इसको अपनाइए। नहीं है तो फिर मैंने बता दिया, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालिए डिब्बे में भर के। तो चलिए, मैं इसको साल भर के लिए ऐसे ही स्टोर करके रख सकती हूँ, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।